मैं अखिलेश रावत सभी को राम राम। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो गुटों में बटे हुए और जो व्यक्तिगत नहीं कि जो किसी व्यक्तिगत जो नेता के समर्थन में खड़े हुए, उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हम कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई उन बड़े नेताओं की नहीं है। यह लड़ाई ना शिवराज सिंह चौहान की है, ना वी डी शर्मा की है, ना ही जेपी नड्डा की लड़ाई है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। यहाँ के जो निचले स्तर पर रात दिन कार्य करने वाले उन कार्यकर्ताओं की है, जो बूथ स्तर से लेकर जो प्रदेश स्तर से लेकर यानी कि जो बूथ स्तर से तहसील स्तर से और उससे ऊपर स्तर तक जो काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। कैसे ये लड़ाई है उनके लिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि जब 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी यानी कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार बनी, इसमें तमाम वो नेता यानी कि जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता और वो जो जितने पक्ष विपक्ष के और जो नेता थे, जो भाजपा समर्थक जो संगठनों के जो तमाम वो नेता थे, सबके सब बिल में छुपे थे। उस 15 महीने की सरकार में बड़े बड़े जो नेता और वही उनके पांव पड़ पड़ के अपने काम निकाल रहे थे। लेकिन भाजपा सरकार किस कारण नहीं आई, वह सोचने वाली बात है, क्योंकि भाजपा के ही लोग भाजपा में गुटबाजी करने लगे और आज भी यही का यही हो रहा है। और आज भी अगर तमाम विधानसभाओं की बात करी जाए तो किसी एक व्यक्ति को अगर कमल का फूल मिलता है तो वह उसे न छोड़कर वह व्यक्तिगत किसी नेता के समर्थन में उतरकर वह फलाने में इस नेता का कार्यकर्ता हूँ, फलाने में इस मंत्री का कार्यकर्ता हूँ, फलाने में इस सांसद का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए अपनी सीटों पर जो सीटें जो आनी चाहिए उस सीटों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या आपको डर है? किस बात का डर है? अगर आप कांग्रेस में, आपने देखा होगा कि जब से शिवराज सरकार जो आई उससे पहले कांग्रेस सरकार का जो शासन था उसमें आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि किस तरह से कांग्रेस शासन में क्या होता था। लेकिन आज ये नहीं सोचेंगे, ना यहाँ के जो अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सोचेंगे, ना यहाँ के तमाम मोर्चाओं के प्रदेश अध्यक्ष सोचेंगे, ना ही यहाँ के तमाम मोर्चाओं के जिला अध्यक्ष सोचेंगे। सबके सब अपना आपा और अपना ही राग सुनाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और सबके सब लोग, अगर इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो भी यह बड़े नेता उनसे हाथ मिलाकर वो काम निकाल लेंगे। लेकिन बनती है तो भी यह बड़े नेता उनसे हाथ मिलाकर वो काम निकाल लेंगे। लेकिन जो छोटे बड़े जो कार्यकर्ता जो झंडे तोक रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जो खड़े हुए हैं, जो समाज के जो संगठनों के साथ जो खड़े हुए हैं, उनके साथ क्या होगा? अगर भाजपा सरकार आती है तो ठीक है, भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो सब गुटबाजी नेता जो इधर दल बदलू नेता, उनका क्या होगा? नेता तो उनकी शरणों में जाके बैठेंगे, उनके गोदी में जाके बैठेंगे, लेकिन गले में अगर लाल गमछा डालने से ये नहीं होता। अगर आप कट्टर नहीं बने, अभी अगर तमाम विधानसभाओं से गुटबाजी आपने अगर नहीं छोड़ी और गुटबाजी को छोड़कर अगर कमल के फूल में के साथ आप नहीं रहे, तो यह जो आने वाला जो समय है वह आपके सामने दिख रहा है कि वह बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक होगा। जब 2001 से पहले यानी कि उस टाइम जब कांग्रेस सरकार थी, तब कार्यकर्ताओं के साथ यानी कि एक भगवा ध्वज लेकर आप उन गांवों में नहीं निकल सकते थे। लेकिन आज की स्थिति जब देखी जाए ना, आप शान से आप गले में भगवा डाल के हम चलते हैं, क्योंकि आप भगवाधारी सरकार के समर्थक हो, आप कार्यकर्ता हो। लेकिन उन बड़े नेताओं का कोई नुकसान नहीं है। मेरा आपको कहना है कि अगर ये सब गुटबाजी छोड़कर, उन टिकटों की लालच में छोड़कर, अगर प्रदेश स्तरीय जो निर्णय लेता है और जो जो निचले स्तर पर जो धरातल पर काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं को अगर सुनता है, तो आप उनके साथ रहिए और उनके साथ काम करें। और अगर सरकार की लालच और सरकार के घमंड के कारण अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत है। बड़े नेताओं की कोई दिक्कतें नहीं। अगर 15 महीने की सरकार के अंतर्गत एक भी बड़ा नेता अगर किसी धरने में जाकर बैठा हो और किसी के सामने अगर करा हो, तो सब के सब बड़े बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हुई थी उस टाइम। लेकिन ऐसा भाजपा सरकार में नहीं होता। भाजपा के जितने भी जो नेता है वो
दल बदलू नेता कभी यहाँ हाथ मिला लेते, कभी वहाँ मिला लेते, लेकिन कांग्रेस के नेता कट्टर होते हैं। चाहे वो कितने भी लड़ाएंगे, आपस में झगड़ेंगे, लेकिन बाद में वो सब एक हो जाएंगे। आपने थांदला विधानसभा की भी देखी होगी, किस तरह से पहले लड़ाए थे कांग्रेस के लोग, लेकिन जब 2018 में जब चुनाव हुआ तब के सब एक मंच पे आ गए। तो इसी तरह अगर भाजपा में अगर यहाँ भी विधानसभाओं की गुटों नहीं होंगे, गुटबाजी नहीं होगी, तो भाजपा भी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन बहुत गुटबाजी नहीं होगी तो भाजपा भी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ धर्म और समाज बचे और धर्म किस तरह से आगे बढ़े और भगवा ध्वज किस तरह से आगे बढ़े, यह लक्ष्य लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को शोषण कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो यह एक चिंता का विषय है। आप गुटबाजी छोड़ो और अपने उस कमल के साथ रहे, उस कमल फूल के साथ रहिए जो आपको आपकी पहचान दिलाता है, आपको खड़ा रहने का, यानी कि आपको वास्तविक में लोगों के सामने कि ये एक व्यक्ति भाजपा का है, ये व्यक्ति इस पार्टी का है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।